नर्मदा का पावन तट, नर्मदा की महिमा अपने आप में अपरंपार है। गंगा मैया से ज्यादा महिमा मैया नर्मदा जी की है। मार्कंडेय ऋषि ने मैया नर्मदा की 108 बार परिक्रमा की। एक दिन मैया नर्मदा कन्या स्वरूप में धवल वर्ण में प्रागट्य होती हैं। मैया का प्रागट्य होता है और मार्कंडेय ऋषि से पूछती हैं, हे मार्कंडेय, मज्जन्ति मुनियाः सर्वे त्वमेका किं न मज्जसि। हे मार्कंडेय ऋषि, संसार के जितने ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, ये मेरे पावन जल में आकर के स्नान करते हैं, लेकिन तुम 108 बार परिक्रमा करने के बाद एक भी बार परिक्रमा नहीं की, एक भी बार स्नान नहीं किया। उस समय मार्कंडेय ऋषि मां भगवती नर्मदा मैया से, नर्म यानी शांति देने वाली, नर्म यानी सुख देने वाली, रेवा मैया भी कहते हैं, रेवा यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाली, मैया नर्मदा से बड़ा सुंदर उत्तर दिया। रेवे त्वद्दर्शनान् मुक्ति न जाने किम न मज्जसी। हे मैया रेवा, जब आपके दर्शन मात्र कर लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो फिर स्नान करने से क्या फायदा है। अब देखो कितना बड़ा अंतर आया। गंगा मैया में कम से कम एक बार स्नान करना पड़ता है, तब मुक्ति मिलती है। कई जगह लिखा है गंगा मैया में 3 बार स्नान कर लो, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन मैया गंगा से ज्यादा महत्व मैया रेवा का है कि मैया रेवा का, मैया नर्मदा का मात्र दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात सांसारिक प्रपंचों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ऐसी नर्मदा मैया की पावन शरण में, मंडला की पावन तपोभूमि में अर्चना शुक्लो और हमारे महेंद्र शुक्लो भाई, पूरे परिवार, दीदी लोग, मौसी लोग सब बैठी हैं यहाँ पर। आज कोई अपनी माताजी के लिए कथा श्रवण करने के लिए बैठा है और माताजी को कथा श्रवण करा रहा है, कोई अपनी बहन को कथा सुना रहा है, कोई अपनी धर्म की मां के लिए आज ये दिव्य संकल्प लेकर के बैठा है, जैसे हमारे महेंद्र जी, धर्म की मां स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा शुक्ला जी, अपने आप में एक बहुत स्वाभिमानी देवी, जिनने अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। एक तपस्विनी की भांति, एक श्रेष्ठ महिला की तरह उनने एक अपने जीवित रहते हुए भी मंडला में नर्मदा मैया के तट पर भागवत कथा श्रवण की थी। और आज उनकी सद संतान, आज उनके सुंदर संपूर्ण परिवार के द्वारा देव प्रबोधिनी एकादशी की पावन बेला में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, कार्तिक महीने में आज उनकी स्मृति में ये कथा सप्तदिवसीय प्रारंभ होने जा रही है। संपूर्ण परिवार श्रद्धा सुमन के रूप में अपनी पुष्पा शुक्ला जी के लिए पुष्प समर्पित करेंगी भागवत श्रवण करके, क्योंकि इससे बड़ा उपहार जीव के लिए संसार में और कोई नहीं है। भगवत कथा से बड़ा उपहार, भगवान नाम से बड़ा उपहार
हम किसी व्यक्ति को क्या दे सकते हैं, तो ये एक सुंदर उपहार माता जी के चरणों में संपूर्ण शुक्ल परिवार की ओर से, सुहृद जनों की ओर से, परिवार जनों की ओर से श्रीमद् भागवत कथा के रूप में समर्पित किया जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से, प्राची देवी हनुमत कृपा के माध्यम से ये कथा जन जन तक श्रवण कराई जा रही है। तो आप सब इस कथा का लाभ लें और श्रद्धा के साथ अपनी माताजी के लिए उनके चरणों में श्रीमद् भागवत की पावन कथा समर्पित करें।